मेरा शौहर अंधा था। जब वो हमबस्तरी करने लगता तो मैं अपनी नौकरानी को उसके आगे लटा देती और खुद साइड पर बैठकर देखा करती। जिंदगी की राहों पर इंसान अक्सर अपनी जिद, लालच और वक्ती जज्बात के बहकावे में ऐसे फैसले करता है जो उसकी पूरी जिंदगी का रुख बदल देते हैं। कुछ गलतियां इतनी भारी साबित होती हैं कि फिर उम्र भर इनका बोझ उठाना पड़ता है। यह कहानी भी एक ऐसी औरत की कहानी है जिसने अपनी नादानी में सब कुछ खो दिया था। मेरा नाम हिना है। मेरी शादी एक सीधे साधे और नेक इंसान से हुई थी, लेकिन मैंने कभी उसकी कदर नहीं की। इसने अपनी हिम्मत के मुताबिक मुझे खुश रखने की बहुत ही कोशिश की, मगर मेरे दिल में एक नामुकम्मल ख्वाहिश हमेशा सिर उठा रही थी। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही माँ बाप ने मेरा रिश्ता कर दिया था और जिस इंसान को मैंने निकाह वाले दिन देखा था उसे देखकर मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर चुका था। आज गुस्से से मेरा बड़ा हाल हो रहा था। समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। घर वालों ने मेरे साथ बहुत ज्यादती की थी। उन्होंने महज पैसे के लिए मेरी शादी एक अंधे इंसान के साथ कर दी। एक ऐसा इंसान जो अपनी मर्जी से दुनिया को देख भी नहीं सकता था, कहीं अकेले आ जा नहीं कर सकता था। इसे मेरा हमसफ़र बना दिया था। इन्हें तो इस चीज़ का फ़ायदा हुआ था। इन्हें ज़रूरत को पूरा करने के लिए पैसे मिल चुके थे, मगर मैं कहाँ जाती? मुझे तो कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। मैं ये सोच रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। फिर दरवाजे के अंदर वो आता दिखाई दिया। इसके साथ मुलाजिम भी मौजूद था जो हर वक्त उसके साथ रहता था। वो उसे कमरे में बैठाकर वापस चला गया और जाते जाते मुझे कहने लगा, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई भी मसला हो, तो मुझे आवाज़ देकर बुला लेना। मैं साथ वाले कमरे में हूँ। मैंने रोते हुए सारा कुछ भला दिया। मेरा शौहर मेरे पास बैठा और अपने हाथों से टटोल कर मेरी तरफ देखने लगा। गुस्से की एक लहर मेरे पूरे वजूद में दौड़ गई थी। मैंने उसका हाथ पीछे झटक दिया। इसके चेहरे पर हैरत के तासरात भरे थे। शायद वो इस सख्त रद्द अमल के लिए तैयार नहीं था। वो तो ये समझ रहा था कि मैं गरीब खानदान की लड़की हूँ जो इसकी दौलत से पागल होकर शादी कर रही हूँ। मैं एक पल भी उसे अपने पास बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो मुझसे बातें कर रहा था, मेरी पसंद नापसंद के बारे में पूछ रहा था, मगर मैं कुछ भी सुन नहीं पा रही थी। मेरा ज़हन यही सोच रहा था कि मैं इस इंसान से अपनी जान कैसे छुड़ाऊं। बार बार मेरी निगाहों के सामने बिलाल का चेहरा आ रहा था। तभी मेरे जहन में एक बात आई और मैं उसे जल्दी से कहने लगी कि मैं अभी कपड़े बदल कर आती हूँ, आप इतनी देर में आराम करें। इसे बस्तर पर लटाकर मैं कपड़े बदलने के लिए कमरे से बाहर आई और अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस मुलाजमा को कहाँ पर तलाश करूं जो उस घर में मुस्तकिल रहती थी और जिसने मुझे आते साथ अपनी मजबूरियों की लंबी लंबी दास्तान सुनाई थी। और अब मैं सोच रही थी कि उसकी मजबूरियों को क्यों ना अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करूं। मैं बाहर आई। सामने चौकीदार था। वो मुझे देखकर कहने लगा, आप इस वक्त बाहर क्या कर रही हैं? मैंने कहा, मुझे इस मुलाजमा से बात करनी है। वो कहाँ है? उसे बुला दो। चौकीदार उसे बुलाकर ले आया। शायद सो रही थी। मैं इस मुलाजमा को अपने साथ साइड पर लेकर गई और मैंने उसे अपने हाथ पर पहना हुआ एक कीमती कंगन उतार कर इसे दे दिया। मैंने उसे कहा कि तुमसे मुझे काम है और अगर तुम मेरा वो काम कर दोगी तो मैं इससे ज़्यादा तुम्हें पैसे दूंगी। तुमने कहा था कि तुम्हारी बेटी बीमार है, इसके इलाज के लिए तुम्हारे पास पैसे भी नहीं। वो मेरी बात सुनकर मुझे देखने लगी। मैंने कहा, तुम्हारी बेटी का इलाज भी करवा दूंगी और तुम्हारी तमाम ज़रूरियात को भी पूरा करूंगी। तुम्हें बस मेरा काम करना होगा। जब मैंने उसे अपनी बात बताई तो वो अपने कानों को हाथ लगाने लगी, कहने लगी, अगर मेरे शोहर को पता चला तो मेरे साथ क्या करेगा? मैंने कहा, अगर तुम मेरा काम नहीं करोगी तो मैं तुम पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर
तुम्हें घर से निकलवा दूंगी। इसने सिर झुका लिया और मेरी बात मान ली। वो मेरे साथ कमरे में आई। इसे मैं अपनी जगह पर लिटाकर खुद कमरे से बाहर जा चुकी थी। तकरीबन 1 घंटे के बाद वो कमरे से बाहर आई तो खुशी की एक लहर मेरे पूरे वजूद में दौड़ने लगी। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और वो झांकी नज़रों के साथ वहाँ से चली गई। जब कमरे में वापस आई तो मेरा शौहर सो रहा था। मैं भी एक जगह पर लेट गई। इस इंसान को बर्दाश्त करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। वो मुझसे अच्छे तरीके से बात करता, मेरा बहुत ख्याल रखता था, वो मुझसे मोहब्बत भी करता था, मगर उसे देखकर मुझे उससे नफ़रत महसूस होती थी। मैं अपने घर वालों से नाराज़ थी कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, इसलिए मैं उनसे बात नहीं करती थी। एक दिन माँ खुद हमारे घर आई। रोते हुए मुझे गले लगा लिया, कहने लगी, तुम इतने दिन से एक बार भी मिलने नहीं आई। माँ की बात सुनकर मेरा दिल भर आया। इतने में मेरा शौहर आया तो कहने लगा, तुम इनके साथ कुछ दिन के लिए चली जाओ। यूं मैं अपनी माँ के साथ रहने के लिए उनके घर आ गई। फिर एक दिन मेरी बिलाल से मुलाकात हुई। उसको देखकर पुरानी मोहब्बत जाग उठी। इसने एक शिकवा भरी नज़र मुझ पर डाली और दोबारा से वो अपने काम में मसरूफ़ हो गया। मैंने काफ़ी देर उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की, मगर खुद पर काबू नहीं पा सकी। मैं दिल के हाथों मजबूर होकर इसकी तरफ मुखातिब हो बैठी। फिर इसकी शकवा भरी बातें सुनकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो बहुत दुखी है। बिलाल को देखने के बाद मेरे दिल में एक अजीब ख्याल आया। मैं सोचने लगी कि इस ख्याल को तकमील तक कैसे पहुंचाऊं। घर आने के बाद मैंने अपने मंसूबे पर अमल करना शुरू कर दिया। वो मुलाजमा अपनी मजबूरी की वजह से मेरी बात मानने पर मजबूर थी। इसकी तरफ से मुझे इत्मीनान था। वो मेरी ये बात किसी को बता नहीं सकती थी। दूसरी तरफ एक मुलाजिम था जो मेरे शौहर का बहुत ख़ास आदमी था। वो हर बात मेरे शौहर को बताता था, इसे रास्ते से हटाने के लिए। फिर मैंने ये मंसूबा बना दिया। आधी रात को फ़ोन करके मैंने इसे अपने कमरे में ये कहकर बुलाया कि मेरे शौहर की तबीयत ख़राब है। वो फ़ौरन मेरे कमरे में आया। मैं चीखने लगी। मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया। मेरा शौहर घबरा कर उठ बैठा और मुझसे पूछने लगा कि तुम्हें क्या हुआ है। मैंने कहा कि इस मुलाजिम ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। मेरे शौहर ने उसे फ़ौरन नौकरी से निकाल दिया। जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा हुआ। फिर मैंने अपने शौहर से कहा कि मेरा दौर का कज़न है, वैसे भी उसे नौकरी की तलाश है, वो आपके साथ रहेगा, आपका ख्याल रखेगा। मेरी बात सुनकर शौहर कहने लगा, अगर तुम कह रही हो तो सही होगा। यूं भी तुमसे ज़्यादा मेरे साथ और कौन मुखलिस हो सकता है। शौहर की बात सुनकर एक पल को मैं शर्मिंदा हुई। मैं सोचने लगी कि मैं उनके साथ क्या कर रही थी और इनके मेरे बारे में कैसे जज्बात थे। मगर मैंने जज्बात को सलाह दिया और फिर मैंने बिलाल को घर बुला दिया। बिलाल इतने बड़े घर में आराम से रह रहा था। इसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी और यहाँ पर इसे मेरी कुर्बत भी मैसर थी।